नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, कक्षा 10वीं की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आज उसका तीसरा क्लास है और आज हम कक्षा 10 का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें पहला क्वेश्चन यही करना है, प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे, रियल नंबर के वीडियो में। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें अब यहाँ प्रूव करना है कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसे प्रूव करने के लिए जो इसका स्टेप है उसे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अपोजिट यह मानना पड़ेगा कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या से प्रूव करने का तरीका नहीं मालूम है हमें। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम अज्यूम करते हैं जैसे एक रेशनल नंबर है। करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे हम, कोई नंबर अगर a है तो उसे परिमेय संख्या हम कब कह सकते हैं, जब वह p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q शुड नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 1। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम पहले ही पढ़े थे कि कोई ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख लें, कोई ऐसा भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख लें जहां q जो है 0 के बराबर न हो और p और q आपस में को प्राइम हो या सह अभाज्य हो। क्या हो? सह अभाज्य हो। सह अभाज्य क्या होता है, हमने पहले ही आपको बताया था। सह अभाज्य उन संख्याओं के ग्रुप को कहते हैं, या दो नंबर्स होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वह 1 होता है। ठीक, यानी इसके जो दो नंबर रहते हैं उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, इसके अलावा कोई और भी उसमें फैक्टर नहीं रहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे या सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो परिमेय संख्या का जो फॉर्मेट है यही है कि कोई संख्या अगर ये है उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q जो है आपस में सह अभाज्य यानी को प्राइम होनी चाहिए। तो हमने क्या माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या हम करड़ी में 5 को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने अज्यूम किया है क्या कि करड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकलेगा हमारा p इज इक्वल टू √5 एंड q। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यह p इक्वल टू √5 एंड q बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा? p² इक्वल टू, जब 5 का √5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप पहले से पढ़ते चले आए होंगे। अब q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? q निकल के आ जाएगा। अब इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हमें कुछ बातें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक दोस्तों, यहाँ q का जो गुणांक है वह कितना है? 5 है। गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक। ठीक, यह जो टर्म है, यह जो पद है, इसमें दो चर यूज हुए हैं। पहला जो है अचर राशि है और दूसरा जो है चर राशि है। ठीक, यानी जो चर राशि है उसका जिसमें गुणा हुआ रहता है जिस अंक का, उसे ही हम गुणांक कहते हैं। ठीक, तो q² का जो गुणांक है वह कितना है? 5 है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर इस 5 को हम बराबर के पहले भेजें तो p² को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अगर 5 को हम इधर भेजें तो p² को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि p² जो है 5 से विभाजित है। क्या है दोस्तों? p² क्या है? 5 से विभाजित है। इसलिए क्यों विभाजित है? क्योंकि यहाँ से 5 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें, यहाँ हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अगर 5 को हम इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या निकल जाएगा? p² इज इक्वल टू q², यानी यह p² जो है 5 से क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। अब जब p² 5 से विभाजित है तो क्या p 5 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों?
ए भी होगा। यानी जब पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पी भी 5 से विभाजित होगा, इसे भी हम समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 15 है, 15 अगर 5 से विभाजित है तो क्या 15 का स्क्वायर जो है 225, क्या वह 5 से विभाजित नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब इसके अगले स्टेप में हम एक अजम्पशन और करेंगे। अब यहाँ हम मानेंगे, माना P इज इक्वल टू 5R, माना P इज इक्वल टू 5R। एक अजम्पशन और हम करेंगे, वह क्या कि P को हमें 5R मानना है। ठीक, अब यह P का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हमें रखना है, P का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। अब P का वैल्यू जब इक्वेशन हम 1 में रखेंगे तो P का वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह P स्क्वायर है तो 5 पर P की जगह अगर 5 पर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25R स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे 5 को इधर, तो कितना हो जाएगा 5R इज इक्वल टू Q। अगर 5 को इधर हम भेजें तो 25 को ऐसे डिवाइड कर देगा, तो हमारा कितना बच जाएगा 5R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ और हमें देखना है दोस्तों कि यह 5 जो है वह किसका गुणांक है, R का। यानी इस 5 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें, तो क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। यानी क्या कि यह 5 जो है Q को क्या कर दे रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि 5, क्योंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है। तो अब यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या Q हमारा डिवाइड से होगा, ऑब्वियसली होगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q भी 5 से विभाजित होगा, अब यहाँ हमने दो चीज़ देखा। हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया कि करड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी आपस में क्या है, को प्राइम है। यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, केवल 1 है। यानी केवल एक ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब यह हमने एज्यूम किया कि यह एक परिमेय संख्या है, तब हमने क्या देखा कि उसका जो जो हमने 2 नंबर एज्यूम किए P/Q, तो हमने क्या देखा, P 5 से विभाजित है, P भी हमारा क्या है, 5 से विभाजित है। पहला कंडीशन हमने यह देखा। दूसरा हमने यह देखा Q भी हम लिए थे, तो Q भी हमारा 5 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। Q भी हमारा क्या हो जा रहा है, 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि P और Q दोनों जो है 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो क्या है, हमारा को प्राइम नंबर हुआ, P और Q आपस में को प्राइम हुआ? नहीं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, को प्राइम नंबर वह होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं HCF ऑफ P एंड Q डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, HCF ऑफ P एंड Q जो है वह 1 के बराबर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकाले हैं वह 1 के बराबर नहीं है। तो क्या हमारा P और Q जो को प्राइम नंबर है, नहीं है। अर्थात P और Q आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। P और Q जो है वह आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब जब यह सहअभाज्य संख्या ही नहीं है, तो क्या जो हम सपोज किए थे √5 जो है वह परिमेय संख्या है, तो हम P और Q के फॉर्मेट में लिख रहे थे। तो इसका कंडीशन क्या था, यह प्राइम नंबर कब होगा, जब P और Q आपस में क्या रहेंगे, प्राइम नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे, को प्राइम। लेकिन हमने ऊपर के स्टेटमेंट से क्या प्रूव कर लिया कि P और Q जो है आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। यानी जो हमने कल्पना किया था, जो हमने सपोज किया था कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो क्या यह
सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन यह है कि उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है वह हमारे को प्राइम होने चाहिए, लेकिन √5 को जो हमने सपोज किया एज ए प्राइम नंबर जब ट्रीट किया तो हमने क्या देखा कि p और q जो है आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह हमारे कल्पना के विरुद्ध है, अतः यह हमारे कल्पना के विरुद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 5 जो है वह एक परिमेय संख्या नहीं है, और हमें इसे ही प्रूव करना था। ठीक, अब आते हैं आपके दूसरे सवाल। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √3 जो है वह एक इरेशनल नंबर है। तो हमने इसका कंडीशन क्या बताया, सबसे पहले हम सपोज करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे एज ए रेशनल नंबर। तो हमने क्या माना कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम सबसे पहले कैसे ट्रीट करेंगे, रेशनल नंबर की तरह, एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनीशन यही होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ अब इसके साथ हम शर्त लगा देंगे, क्या, q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1, यानी p एंड q जो है, p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर, यानी जो p और q हमने एज्यूम किए हैं वह क्या होनी चाहिए, आपस में को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को प्राइम नंबर हम बताएं क्या है, ऐसे दो संख्याओं का युग्म होता है, पेयर होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो जब हमने सपोज किया कि 3 + 2 √5 = p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जो रूट वाला टर्म है उसे केवल इस साइड हम रख लेंगे, बाकी को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 √5 = p बाई क्यू -3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ से √5 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 साइड में जाएगा और डिवाइड हो जाएगा दोनों टर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p/2q -3/2। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ हमें यह देखना है दोस्तों कि p और q क्या है, p और q आपस में को प्राइम है, और को प्राइम या प्राइम कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर यानी पूरा अंक, यानी यह p और q आपस में इंटीजर हैं, पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, पूर्ण हैं, अधूरे नहीं है, जैसे पॉइंट में नहीं है 1.2 या 2.3 ऐसे नहीं है, यह p और q इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। ठीक, और यह क्या है, को प्राइम भी आपस में है। तब हम यहाँ क्या देखते हैं कि p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और को प्राइम है या प्राइम हम कह सकते हैं। तो 3 और 2 भी हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया कि p और q क्या हैं, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो यह p और q रेशनल नंबर है, जबकि 3/2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हम p बाई क्यू के रूप में लिखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म बच रहे हैं, 2 टर्म, जैसे p/2q -3/2, यह आपस में क्या है, एक रेशनल नंबर है। कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं या परिमेय संख्या है। ठीक, क्यों परिमेय संख्या है, p बाई क्यू को हमने बताया परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख रहे हैं और इसे एज्यूम भी किए हैं, और 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, यानी यह टर्म क्या है, परिमेय संख्या है, और यह टर्म क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय है। हम क्या कह सकते हैं, यह क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय है। ठीक, अपरिमेय है। हम जानते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्याओं का, यहाँ हम एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ हम क्या नोट करेंगे, हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा परिमेय ही होगा, परिमेय ही होगा।
तो हमने क्या देखा कि परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा परिमेय ही होगा। अभी सब देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 5/1 हम लिख सकते हैं। इसमें हमने 4 जोड़ दिया, 4 भी तो परिमेय संख्या है, जिसे हम 4/1 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और इसे 9/1 भी हम लिख सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो इसका रिजल्ट भी जो आएगा वह क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। ठीक, अब ऐसे ही अपरिमेय संख्या अगर ले लेते हैं, जैसे √2, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें √3 को अगर हम ऐड करते हैं, भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, √2 + √3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। तो हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय ही होगा, और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। तो हम इसका जब योग या अंतर कर रहे हैं तो परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन जब इसका रिजल्ट परिमेय संख्या आ रहा है तो इसका जो इक्वल है, इक्वल के बराबर है, वो भी तो परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि √2 जो है वो परिमेय नहीं, अपरिमेय है। हम क्या जानते हैं दोस्तों, ये √2 जो है वह क्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा परिमेय ही होगा, यानी जब यह परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, √2 जो है वह P/2Q - 3/2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यह टोटल टर्म क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और यह टोटल टर्म हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यह हमारे कल्पना के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि अगर करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या रहता तो जब यह रेशनल नंबर आना चाहिए तो ये भी रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं, करड़ी में 2 जो है वह रेशनल नंबर नहीं है, यानी यह इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हम जैसा कल्पना किए थे या जैसा माने थे, कल्पना के विरुद्ध है, वैसा नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, विरुद्ध है। अतः हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, दोस्तों देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 √5 है तो यहाँ √5 होगा, √5 होगा। हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमने इसे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसके पहले ही हमने एक सवाल को बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से प्रूव किया। अब सेम वैसे इसमें भी पैटर्न फॉलो करना है, बहुत ईजी वे से अभी से हम कर लेंगे। जैसे हम मानते हैं 1/2 करड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, यह हमें प्रूव करना है। तो हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि 1/√2 जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और PQ आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में PQ जो है वह को प्राइम होनी चाहिए या सौभाज्य होनी चाहिए। तो √2 और 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे या अपोजिट कर देंगे, उल्टा पलट देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और Q/2 नीचे आएगा, Q/P जो है नीचे आ जाएगा। तो हम क्या जान रहे हैं, Q/P जब नीचे आ गया तो हम क्या जान रहे हैं, Q/P जो है वह क्या है, हमारे कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर है। कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक, तो यह करड़ी में 2 भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 जो है वह Q/P के बराबर नहीं है, अतः 1 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा भी सेम ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। अब ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि 7 करड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 7/5 = P/Q। ठीक, यहाँ से 5 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, P/7Q। चूँकि हम जानते हैं P/7Q कौन से नंबर है, यह रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 भी हमारा क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं क्या कि करड़ी में 5 जो है वह क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 जो है वह किसके बराबर नहीं है, P/7Q के बराबर नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ, यह हमारे कल्पना के विरुद्ध हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। सेम ये ऐसे यहाँ भी करेंगे, 6 + √2 को एज्यूम करेंगे हम कैसे, परिमेय संख्या की तरह, तो हमारा P/Q के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ से √2 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
p/q माइनस 6। तो हम क्या जानते हैं, p/q माइनस 6 जो है टोटल क्या है हमारा, रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 2 जो है वह बराबर नहीं है किसके, p/q माइनस 6 के। तो अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। तो हम क्या कहेंगे कि 6 प्लस करड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आशा है दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल से दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे क्लासेस करने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार।